हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई हालिया कार्रवाई ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। धौज इलाके में एक डॉक्टर के किराए के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद होना न केवल स्थानीय सुरक्षा के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ने मौके से 14 बैग RDX, जिसकी कुल क्वांटिटी 350 किलो बताई जा रही है, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 84 कारतूस, 5 लीटर केमिकल और एक AK-47 राइफल जब्त की है। RDX जैसी अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री की इतनी बड़ी मात्रा के बरामद होने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि किसी बड़े पैमाने की आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये ऑपरेशन विशेष रूप से संदिग्ध आतंकी मुजाहिल शकील के निशानदेही पर किया गया। मुजाहिल, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने फरीदाबाद में डॉक्टर के घर में छिपाए गए हथियारों और विस्फोटक की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने 3 महीने पहले फरीदाबाद में कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वहां नियमित रूप से नहीं रह रहा था। उसका मकसद केवल सामान रखना था। कमरा किराए पर लेने के समय डॉक्टर ने मकान मालिक से कहा था कि उसे सिर्फ सामान रखने के लिए कमरा चाहिए। पुलिस ने मौके से 14 बैग बरामद किए हैं, जिनमें 350 किलो RDX, AK-47 राइफल, 84 कारतूस और केमिकल सामग्री मिली है। गुजरात ATS, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। यह बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में RDX का होना सीधे तौर पर किसी बड़े आतंकी हमले की संभावना को इशारा करता है। RDX एक अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक है, जिसे बड़े पैमाने पर विनाश फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ बरामद हुई AK-47 राइफल और ऑटोमेटिक पिस्टल के अलावा भारी मात्रा में कारतूस ये संकेत देते हैं कि ये योजना केवल धमाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें संगठित हथियारबंद हमले की तैयारी भी शामिल हो सकती थी। इस मामले में शुरुआती जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के बीच किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का संबंध हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार मुजाहिल शकील जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस नेटवर्क का यह हिस्सा भारत में संभावित आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। फरीदाबाद में किराए के कमरे का इस्तेमाल केवल हथियार और विस्फोटक सामग्री रखने के लिए किया गया। इससे स्थानीय लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह मामला और भी जटिल इसलिए बन गया है क्योंकि आरोपी डॉक्टर किसी बड़े आतंकी संगठन के तहत काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजाहिल शकील ने फरीदाबाद में कमरा किराए पर लिया, लेकिन वहां नियमित रूप से नहीं रहता था। सिर्फ और सिर्फ ये जो विस्फोटक और ये जो सामग्री बरामद हुई है, इसे रखने के लिए उसने इस कमरे को किराए पर लिया था। इस तरह की रणनीति ये दिखाती है कि आतंकवादी संगठन छिपकर काम कर रहे थे और स्थानीय समुदाय को बिल्कुल भी संदेह नहीं होने देना चाहते थे। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में गहन जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से 10 से 12 गाड़ियों में दलबल भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस तरह की जानकारियां भी हैं। इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस इस नेटवर्क को गहराई से खंगाल रही है। इस नेक्सस तक पहुंचने के लिए कई राज्यों में जांच अब की जाएगी। इस जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस हथियार और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी हमले के लिए किया जाना था, या क्या इसके पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का हाथ है। इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें अहम भूमिका रही है, क्योंकि जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से भी ताल्लुक रखता था, और जब वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां से भी कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई। स्थानीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने सटीक जानकारी और हिकमत के आधार पर छापा मारा। ये मामला ये भी दर्शाता है कि आतंकवादी संगठन बड़ी योजनाओं को अंजाम देने के लिए सामान्य नागरिकों के घरों या किराए के कमरों का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं और कर सकते हैं। RDX की इतनी बड़ी मात्रा और हथियारों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ये सिर्फ स्थानीय स्तर की तैयारी नहीं थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस नेटवर्क के अन्य हिस्सों तक पहुंचने और संभावित हमलों को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में होने वाले सहयोग और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान की भी अहमियत बढ़ जाती है। इस पूरे मामले की सनसनीखेज बात यह है कि आरोपी डॉक्टर ने कमरा किराए पर लेने के समय मकान मालिक को केवल सामान रखने की बात कही और एक तरह से गुमराह किया।
भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार वहां पर रखे गए, लेकिन मकान मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये रणनीति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आतंकवादी छिपकर काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों या पुलिस को शक तक नहीं होने दिया गया और योजनाबद्ध तरीके से काम करते रहे। फरीदाबाद में हुई इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी का संदेश भी दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियारों की बरामदगी ये दिखाती है कि आतंकवादी संगठन किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे, और वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं, बल्कि इनका नेक्सस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कई अन्य राज्यों में फैला हो सकता है। ये ऑपरेशन ये भी स्पष्ट करता है कि सुरक्षा एजेंसियों की समय पर कार्रवाई ने संभवतः किसी बड़े हादसे को टाल दिया हो। इस पूरे मामले में जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस ऑपरेशन के पीछे कौन से अन्य लोग और संगठन शामिल थे। 4 राज्यों के बीच नेटवर्क का अध्ययन किया जा रहा है ताकि किसी और संभावित खतरे को रोका जा सके। इस सनसनीखेज बरामदगी ने यह भी साबित कर दिया है कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए नागरिकों के घरों और किराए के कमरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुलिस की नज़र में किसी तरह आ ही जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसे सभी सुरागों पर नजर रखें और संभावित खतरे को समय रहते रोकें। फरीदाबाद में हुए इस ऑपरेशन ने न केवल आतंकवादियों की योजना को नाकाम किया, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क और त्वरित कार्रवाई में सक्षम हैं। कुल मिलाकर फरीदाबाद में हुई ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 300 किलो से ज्यादा RDX, AK-47 कारतूस और केमिकल जैसी सामग्री की बरामदगी ये संकेत देती है कि किसी बड़े पैमाने के आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही थी। ये ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों की समय पर कार्रवाई और गहन जांच का परिणाम है। ये घटना न केवल स्थानीय बल्कि पूरे देश के लिए सुरक्षा चुनौती का संदेश है, और ये साफ करती है कि आतंकवादी संगठन अब जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर नागरिक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। 4 राज्यों के बीच संभावित कनेक्शन की जांच भी हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गतिविधि का कोई संबंध तो नहीं है। फरीदाबाद में इस बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी दी है कि आतंकवादी संगठन अब शहरों में छिपकर हमले की तैयारी कर सकते हैं। समय रहते उनकी योजना को नाकाम करना बेहद जरूरी है। इस सनसनी खुलासे के बाद ये स्पष्ट है कि भारत में आतंकवादियों की रणनीति अब और अधिक जटिल और गुप्त हो गई है। किराए के कमरे, नागरिक घरों और छुपे हुए नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसे संकेतों पर नजर रखें और समय रहते कार्रवाई करें ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके, जैसे इसे टाला गया। फरीदाबाद में हुई इस कार्रवाई ने यह साबित किया कि समय पर खुफिया जानकारी और सही हिकमत से आतंकवादी योजनाओं को नाकाम किया जा सकता है। ये न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता भी है, लेकिन इस पूरे मामले पर आगे की जांच अभी भी जारी है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, एक पुलवामा की तरह जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जी, उसकी तरफ से एक आतंकी हमला करने की जो साजिश थी वो रची जा रही थी। ये खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, एक डॉक्टर के कैबिन से वहां पर एक AK-47 रिकवर की थी। उसके बाद एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस जो है वो उन्हें कुछ इस तरह की जानकारी मिली थी कि एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश देश के अलग इलाकों में रची जा रही है। उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है, और एक जो फरीदाबाद हरियाणा में रिकवरी की गई है उसमें 2 AK-47 राइफल, 350 किलो के करीब जो है वो एक्सप्लोजिव, जिसमें RDX माना जाता है, वो रिकवर किया गया है। ये देखिए, इससे पहले जिस तरह डॉक्टर अदील है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के, वहां पर उनके लॉकर से एक AK-47 जो है वो रिकवर की गई थी। उसके बाद कुछ और डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था, उन्हें क्वेश्चनिंग की गई थी। उसके बाद अभी जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है।